नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 5 अप्रैल है। जो भी खबरें हैं कि करके हम लोग जान लेते हैं। देखिए, एक जो खबर है वो काफी मतलब दिनों से चर्चा में है और दुखद है। देखिए, चारों तरफ जिस तरह से हिंसक झड़प हुई और बिहार शरीफ में कई मस्जिदों में करबला में आग लगा दिया गया, ये दुखद है। हिंसा कहीं से बर्दाश्त नहीं, और कहीं ना कहीं इस तरह के दंगों से किसी को लाभ भी नहीं होने जा रहा है, और घर की का चिराग ही बुझेगा, अमन चैन शांति खत्म होगी। ऐसे में जो स्थितियां उत्पन्न हुई बिहार शरीफ में, उसमें देखा जा रहा है कि बात कुछ नहीं, केवल अफवाह फैलाकर तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न की गई और उसके बाद ये तमाम घटनाओं को अंजाम दिया गया। कम से कम सब कुछ लोगों ने किया, उपद्रव किया, उतना तक कार्रवाई प्रशासन कर रही थी, लेकिन हर दिन कभी करबला में आग लगा देना, कभी मस्जिद में आग लगा देना, किसी मुसलमान के घर पर जो है पत्थरबाजी कर देना। आखिर ये कौन कर रहा है? हमारा आरोप किसी हिंदू पे नहीं और किसी जाति विशेष पे, किसी व्यक्ति पे नहीं। सवाल ये है कि आखिर ये कर कौन रहा है, और ये जब कोई कर रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? किसी की भावनाओं से तो आप नहीं खेल सकते हैं। अमन चैन की जिस देश में बात होती है, जिस राज्य में बात होती है, यहाँ पे अगर हिंदू और मुसलमान की टकराव की अब चर्चा करने लगेंगे, एक दूसरे को खदरा खदरी करने लगेंगे, तो फिर आखिर जाएंगे कहां वे लोग? सवाल ये है। क्या मुसलमान भारत छोड़ दें, राज छोड़ दें? ऐसा कोई सोचता है? अगर ऐसा भी सोचता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, एक पीड़ादायक खबर निकल कर सामने आई, सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल। एक व्यक्ति वकील है, एडवोकेट, और वो अपनी व्यथा बता रहे हैं कि हम हिंदू की बस्ती में रहते हैं, भाई की तरह सम्मान करते हैं सभी लोगों को, और परिवार की तरह एक दूसरे के साथ जो है समय बिताते हैं। बावजूद इसके हमारे घर पर बम फेंका गया, हमारे साथ मारपीट की गई और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये कहीं से उचित नहीं। इस पर लोगों को कम से कम ध्यान देनी चाहिए। जो ऊंचे लोग हैं, वरीय लोग हैं, जो शांतिपूर्ण वातावरण में जीना चाहते हैं, वैसे लोगों को जो है इसमें हस्तक्षेप करके इस मामले को खत्म करने चाहिए। कुछ असामाजिक तत्व इधर भी हैं और कुछ असामाजिक तत्व उधर भी हैं, और ये आग कहां से उठी है, धीरे धीरे करके जांच चल रही है। ऐसे में नालंदा में फैली अफवाहों का पुलिस ने तथ्यों के साथ दिया जवाब। अफवाह ने लोगों में फैलाए थे भ्रम, सोशल मीडिया बना इसका जरिया। ये 5 अफवाहें जिसने लोगों में फैलाए भ्रम, हम आपको बता देते हैं। 1, शोभा यात्रा में महिला पुलिस कर्मियों के साथ छेड़खानी की घटना की बात आई। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जो जांच में सामने आया। जुलूस के बाद अभी भी कई व्यक्ति लापता हैं, ये बातें निकल गई, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस के तथ्य किसी भी महिला, पुरुष, बच्चे के लापता होने की कोशिश प्राप्त नहीं कर पाई है, नहीं हुई है। तीसरा, नालंदा जिले में हिंसक घटनाओं में 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये खबरें चली, लेकिन पुलिस ने जो सच्चाई सामने लाई है उसमें कहा जा रहा है कि पुलिस का जो तथ्य है, जिसमें अभी तक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, 31 मार्च के बाद की घटना है। वहीं चौथा में बिहार शरीफ के धर्म विशेष के परिवारों का पलायन। बिहार शरीफ एवं अगल बगल के किसी क्षेत्र में हिंसक घटनाओं के कारण किसी प्रकार का कोई पलायन नहीं हुआ है, ये पुलिस जांच पड़ताल में कह रही है। देखो, 5 में जो है, बसों में धर्म विशेष के लोगों को उतार क्षति पहुंचाई गई। पुलिस के तथ्य इस प्रकार की कोई भी घटना की सूचना किसी के पास नहीं है। निजी अथवा सरकारी बस के चालक से प्राप्त भी ये बातें नहीं हुई है कि ऐसी कोई घटना घटी। तो आखिर इतना अफवाह जो सोशल मीडिया पे फैला और फैल रहा है, इसको लेकर भी सतर्कता बरतने की जरूरत है, और जिला प्रशासन लगातार और पटना पुलिस लगी हुई है। हालांकि देखिए, अब एक चीज और है साहब, जरूरी नहीं है कि गलती जो है एक ही तरफ से हुई, गलती तो दोनों तरफ से हुई है, और ये राजनीतिकरण का भी शिकार हो गया, मैदान बन गया है। लड़ाई झगड़ा कोई और करे, फायदा किसी और को मिले, वो जदयू को फायदा मिले, भाजपा को मिले, राजद को मिले, इससे डजंट मैटर, कोई लेना देना नहीं। लेकिन
लड़ाई करने वाले हैं ये सोच लें कि आप लड़ाई जब करते हैं तो आपकी ही क्षति होती है, आप ही लॉस में होते हैं। हाँ, किसी का मनोबल अगर बढ़ा हुआ है, कोई तानाशाही करना चाहता है तो ये गलत। मुसलमानों की भी हम बात कर रहे हैं, मुसलमानों में भी कुछ ऐसे ऐसे मतलब लफंगे हैं, और हिंदुओं की हम भी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी एक समुदाय की बात करेंगे। डिस्टर्बिंग एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी लड़की को छेड़ देंगे, इधर पत्थर फेंक देंगे, इधर कुछ कर देंगे, काना चोरी कर देंगे, 20 को गुट बना के चलेंगे। तो भाई किसी को परेशान कीजिएगा तो कोई धर के थोप देगा, सीधी बात है। वो हम रहे चाहे आप रहे। तो गार्जियन को भी सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को कैसा संस्कार दें। शांति वातावरण की आप बात करते हैं तो शांति वातावरण वाला संस्कार जो है ना, कुछ अलग तरह का होता है, वो दिखता है। 350 पर्यटकों को बचाया गया, 7 की मौत। सिक्किम में जो है नाथुला में भूस्खलन हुआ है, जिसमें कि सभी यात्री पर्यटक जो थे वो खाई में गिर गए थे, उन्हें धीरे धीरे करके बचाया गया। ट्रंप के कोर्ट में आने से पहले पहुंची भीड़, ट्रंप सरेंडर, 1 घंटे से अधिक तक पुलिस हिरासत में रहे। 3 रिटायर्ड IAS अधिकारी BPSC के नए सदस्य बने, परीक्षा के काम में आएगी तेजी, लेट नहीं होगा रिजल्ट। बेंगलुरु में 1 साल में दोगुना हुआ किराया, घर के लिए भटक रहे इंजीनियर 2 रूम के फ्लैट के लिए देने पड़ रहे 50,000 रुपए। चीन ने भारतीय पत्रकारों को कहा बीजिंग छोड़ दें, चीन अक्षरों तिब्बती और पिनियन में जारी किए गए। एक और खबर है जो बढ़िया खबर हम आपको बता देते हैं। 15 अप्रैल से शुरू होने वाली 215 जातियों की गिनती में 215 को कोड आवंटित किया गया, जिसकी जाति नहीं उसका कोड होगा 216। राज्य में कायस्थ का कोड 22 होगा, याद रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, काम आएगा। राज्य में कायस्थ जो जाति है उनके कोड होंगे 22, कुर्मी के 25, कोयरी के 27, रविदास के 62। वहीं ब्राह्मण और भूमिहार के जो है देखिए 128 ब्राह्मण के और भूमिहार के 144 होंगे। यादव का कोड जो है 167 होगा, राजपूत का 171 और शेख मुसलमान का 182 नंबर से गिने जाएंगे। तो ये कोड है। गणना में पूछे जाएंगे 17 सवाल, इनमें 15 का कोड नंबर तय। यानी अब ये नहीं कि ये फलना जाति चला जाता है, कोड पूछा जाएगा कि इस कोड से आते हैं, याद कर लीजिए आप, कोड बहुत जरूरी है। धर्म का कोड भी तय, एक परिवार में कई धर्म के लोग हैं तो गणना के दौरान एक साथ रहने वाले सभी धर्मों के लोगों को अलग अलग कोड मिलेगा। 1 में हिंदू धर्म, इस्लाम 2 में, 3 में ईसाई, 4 में सिख, उसी तरीके से 5 में बौद्ध, 6 में जैन, अन्य 7, धर्म नहीं किसी का तो 8। जमीन और आवासीय परिसर का भी होगा कोड, 0 से 50 डिसमिल को 1 और 5 एकड़ वाले को कोड 10 मिलेगा। वहीं भूमिहीन होने पर कोड 1 से 20 डिसमिल से अधिक आवासीय जमीन होने पर कोड 6 मिलेगा। बहुमंजिला इमारत वाले जो फ्लैट होने पर जो है 7 कोड मिलेगा। ये एक खबर है जो बड़ी अच्छी खबर है, आपको जानकारी होनी चाहिए। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा इतनी खौफनाक है कि मत पूछिए। ब्लैक बॉक्स में चेहरा छुपाकर कोर्ट पहुंचे इमरान खान, चारों तरफ से बुलेट प्रूफ शील्ड से घेरा गया था ताकि कोई गोली उली ना मार दे। तो इतना डर है पाकिस्तान में, बताइए। हाई स्कूलों में 6000 हेडमास्टर होंगे भर्ती, परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं। प्रधानाध्यापक भर्ती नियमावली में हुआ संशोधन, जानिए संशोधन के बाद 3 बड़े बदलाव जो किए गए हैं। ये खबर हो गया। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्षी याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। तमाम महागठबंधन के जो लोग हैं उन्होंने याचिका डाली थी कि भाई जांच एजेंसी जो CBI है, ED है, इनकम टैक्स है, वो डायरेक्ट किसी के घर ना जाए, किसी बड़े नेता के घर डायरेक्ट ना जाए। वो जाने से पहले सरकार से, राज्य सरकार से अनुमति ले। इस पर आज फैसला होना है। पटना से गोवा के लिए अब सीधी विमान सेवा जो है मई से आपको मिलने लगेगा। हफ्ते भर में 4 दिन दुर्गापुर के लिए भी फ्लाइट, मतलब अब सीधा यहां से गोवा, आपको कहीं बीच में रुकने की, दिल्ली उल्ली रुकने की जरूरत नहीं। राज्य में पिछले साल से कम गर्म रहेगा अप्रैल, 20 के बाद बढ़ेगा पारा, 42 डिग्री तक जाएगा। राजीव नगर दीघा में खुलेआम अवैध निर्माण, पुलिस पर वसूली का आरोप।
आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध निर्माण रोकने गई पुलिस, लोगों ने बना लिया बंधक। नए कंस्ट्रक्शन पर रोक नहीं, पुराने की मरम्मत पर भी पहुंच जाती है पुलिस। कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत है। बार बार हम कह रहे हैं कि कोरोना से बहुत ज्यादा सतर्कता जो है बरतने की जरूरत है। हर दिन कुछ न कुछ मरीज मिल रहे हैं। कल भी 7 नए मरीज मिले हैं। अब तक 46 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। पटना में 32 होम आइसोलेशन जो है वो बनाए गए। सभी अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या अभी तक 21,180 पहुंच चुकी है। तो इस पर जो है बहुत जरूरी है ध्यान देना। समझाने गए अधीक्षक को घेर कर पीटा, तोड़फोड़ हंगामा। ये घटना बाल सुधार गृह में मारपीट की है। 6 लोग जख्मी हो गए बाल सुधार गृह में, जहाँ बच्चा उच्चा रहता है। फटाफटी सब हो गया अपने में। अब क्या बताएं, अपने में नहीं, मतलब कि पुलिस और इसमें पहले अपने में, फिर पुलिस और इसमें। चलिए, 30 लाख लेकर एनआरआई को रजिस्ट्री कर दी गैर मजरूआ जमीन। और देखिए मामला दर्ज हुआ, पैसा मांगने पर मारपीट भी हो गया। मेट्रो का एलिवेटेड इंटरचेंज स्टेशन खेमनी चक पे बनेगा। पहले फ्लोर पर टिकट काउंटर, सेकेंड से ट्रेन परिचालन। ये खबर है। कमरे में धुआं भरने से सोए माँ बेटे की दम घुटने से मौत, एक गंभीर। देखिए मतलब कितना बुड़बक लोग सब हैं, अपने ही मतलब कि जान को दाव पे लगाते हैं। मधुमक्खी को भगाने के लिए कमरा में धुआं कर दिए, और जिसमें देखिए कि 2 लोगों की मौत हो गई, एक की अभी भी स्थिति नाजुक बनी हुई। पिस्तौल के बल पर जो है अगवा कर दलित किशोरी से गैंगरेप, 3 आरोपित को गिरफ्तार किया गया। 3 आरोपितों ने फिलहाल मतलब 3, उसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। पिस्तौल के बल पे 15 वर्षीय दलित युवती से गैंगरेप हुए। कहाँ समाज जा रहा है पता नहीं। मुजफ्फरपुर में 1.40 लाख की छिनतई करने के बाद पटना पहुंचा था कोडा गिरोह। जेल भेजे गए कोडा गिरोह के साथी राजकुमार ने किया खुलासा, रिमांड पर लेगी पुलिस। कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल नहीं रहने वाले प्रखंड अध्यक्ष बदले जाएंगे, दास बोले भक्तचरण दास। 15 से 20 अप्रैल तक हर जिलों में 15,000 लोग और 20 से 30 के बीच राज्य स्तर पर 1 लाख लोगों को जुटाकर सभाएं करें। होली दिवाली की तरह जदयू धूमधाम से मनाएगी बाबा साहब की जयंती। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित। अहम बैठक में भी नहीं आए 13 जिला अध्यक्ष एवं 17 जिला प्रभारी। विजय चौधरी ने बोला, देखिए कल फाइनेंस मिनिस्टर है बिहार सरकार में, इतिहास की घटनाओं से छेड़छाड़ निंदनीय। ललन सिंह जो कि जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटाले की जांच कराकर दोषी को दंड क्यों नहीं दिलवाते हैं। उसी तरीके से सुशील कुमार मोदी ने कहा है रामनवमी जुलूस पर हमले और हिंसा की न्यायिक जांच कराए सीएम। सुशील मोदी बताएं दिए आपको। भाजपा की राजनीति का मूल मंत्र धर्म के नाम पर बांटो और राज करो, ये राजीव रंजन ने कहा, जो कि प्रवक्ता जदयू के हैं। ओवैसी बोले घटना के लिए जदयू राजद भाजपा जिम्मेदार। जदयू राजद ने कहा बेचैनी में सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे, कल अशोक चौधरी ने कहा। जेईई मेन एडमिट कार्ड के बारकोड रीडर से पहली बार सीट और लैब होगा आवंटित। पर्यावरण संरक्षण महिला सशक्तिकरण के साथ जियो और जीने दो का संदेश दे निकली शोभा यात्रा। बहुत अच्छी बात है। आमजन के मन में अगर कोई नाम बसा है तो वो है नरेंद्र मोदी। ये बात कल सम्राट चौधरी ने भी कहा और विजय सिन्हा ने भी कहा। बिहार के राज्यपाल ने किया पुस्तक का विमोचन। कल पीएम मोदी के व्यक्तित्व पर केंद्रित डॉक्टर उषा विद्यार्थी की पुस्तक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पर चर्चा। राज्यपाल बोले, देखिए ये बात, सॉरी माफी चाहेंगे, राज्यपाल ने कहा है कि आमजन के मन में अगर कोई नाम बसा है तो वो है नरेंद्र मोदी। समझ जाइए, बिहार के राज्यपाल कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी अगर कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात है। एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 15 उम्मीदवार, मतलब समझिए लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाकर तैयारी चल रही। सत्ता संरक्षण में तुष्टीकरण के लिए भड़क रही है हिंसा की आग। तारकिशोर प्रसाद। उप मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक नीरज के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। पीएम नरेंद्र मोदी की 9 साल की उपलब्धियां 9 को बताएंगे पारस। ठीक है। युवा आबादी को छोटे एवं मंझले उद्योग से ही नौकरियां मिलेंगी। नेताओं की संपत्ति चुनावी मौसम और आम आदमी।
ये तमाम एडिटोरियल की खबर है जो पढ़ेंगे फुर्सत में। रसोई गैस लीक से लगी आग में रुपए के बंडल जले, 3 झोपड़ियां भी राख, सिलेंडर भी फटा। परसा बाजार के खैरा टोली गांव में खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा। मतलब सिलेंडर फटने से पूरा मतलब कि रुपया सब जल गया। बड़ी हादसा टल गई, मतलब समझिए। जमुई में सीआरपीएफ जवानों की गाड़ी पुल से नदी में गिरी, 4 लोग जख्मी हो गए। दुखद। चलिए दूसरा कहाँ है। केंद्र की सरकार दलित और वंचित समाज के अधिकार को छीन रही है, जेडीयू ने कहा है। सीमावर्ती जिलों में जमीन विवाद ज्यादा, पूर्णिया, चंपारण, गया सबसे आगे। भू संसाधन पोर्टल के जरिए हो रही है मॉनिटरिंग, गृह विभाग भी कर रहा है समीक्षा। कांग्रेस के कार्यकर्ता मोदी अदानी के रिश्तों के बारे में जनता को बताएं। रामनवमी जुलूस ये सब तो होंगे, हम बता दिए आपको। कोर्ट में पेशी से पहले हिरासत में लिए गए ट्रंप। पिछले राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान एक पोर्न स्टार को चुप रहने के बदले पैसे देने का लगा आरोप। पार्टी में प्रतिद्वंदियों का समर्थन हासिल करने में सफल रहे ट्रंप। न्यूयॉर्क में मंगलवार को देखिए मैनहट्टन कोर्ट में पेशी के दौरान अपनी कानूनी टीम के साथ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बराक ओबामा भी राष्ट्रपति रहे हैं वहां पे, लेकिन इतना चर्चा में नहीं आया जितना डोनाल्ड ट्रंप चर्चा में। ओह, भारत की चीन को 2 टूक, मनगढ़ंत नाम रखने से बदल नहीं जाएगी वास्तविकता। रहते किसानों से सब तो हो चुका है। बंद कमरे में दम हमने बता ही दिया है। हाँ, जेपी गंगा पथ पर डिवाइडर से टकराई कार, 3 घायल हो गए। कल मोकामा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, पेड़ से बांध भागे बदमाश, बता ही दिए हम आपको। तो यही सब खबर है, विशेष खबर नहीं है। दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हम इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस कल से जो है इस कार्यक्रम का समय अब बदल रहा है। अब ये कार्यक्रम 8 बजे होगा, क्योंकि देखिए हमको जो सूचना और सोर्स से पता चल रहा है, लोगों से जो पता चल रही है कि कुछ टेक्निकल इश्यू तो फेसबुक में है ही, लेकिन कार्यक्रम को बदलने के पीछे रीजन ये है कि शहर के लोग जो है थोड़ा लेट से उठते हैं, 8 बज जाता है उठते उठते, इसलिए इस कार्यक्रम का समय चेंज किया जा रहा है और कल से 8 बजे फिर से पहले के समय में हो जाएगा। तो समझिए इसी बीच में इस कार्यक्रम को चलना है और आगे भी चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।